तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास योगी जी मोदी जी वाला टैबलेट है सैमसंग गैलेक्सी टैब A9 और उसको सेटअप करने के दौरान आपके भी टैबलेट में ये एरर आ रहा है, एरर KMA C1001 या फिर एरर KMA B5005 या फिर नॉक्स मैनेज वाला प्रॉब्लम आ रहा है और आपसे पासवर्ड मांग रहा है, आपके पास पासवर्ड नहीं है, तो डोंट वरी, आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। अगर आपको भी स्कूल और कॉलेजेस से सैमसंग का टैबलेट योगी जी मोदी वाला टैबलेट मिला हुआ है तो उसको आप कैसे सही कर सकते हैं बिना किसी को 1 रुपये दिए। कैसे सही करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये बैक साइड से कैसा दिखता है टैबलेट। ये है सैमसंग का टैबलेट, सैमसंग गैलेक्सी टैब A9। और आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो, आपके पास होना चाहिए या तो एक लैपटॉप या फिर एक कंप्यूटर होना चाहिए, या फिर आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर नहीं है तो आपके पास स्मार्ट टीवी या फिर स्मार्ट DTH होगा तब भी चलेगा। अब जिन लोगों के पास ये सब कुछ नहीं है तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस 20 रुपए के टूल से या 20 रुपए की OTG से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है लास्ट में बता दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, अब इस एरर को कैसे फिक्स किया जा सकता है उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए मैंने बता दिया। तो डाटा केबल आपको ले लेना है, आपको डेटा केबल भी चाहिए होगा, डेटा केबल को फ्री कर लेना है दोस्तों। डेटा केबल को फ्री करने के बाद अब आपको क्या करना है ध्यान से समझिए। जैसे ये डेटा केबल एकदम फ्री हो जाए उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। ये जो डाटा केबल का सिरा है, अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है तो इसको आपको लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में लगा देना है। ठीक है, अगर आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर नहीं तो आपको इसको स्मार्ट DTH में या फिर स्मार्ट टीवी में लगा देना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वाला जो सिरा है इसको अपने उस टैबलेट में लगाना है जिस टैबलेट में ये समस्या आई है KMA एरर वाली। इस तरीके से जैसे आप लगाओगे इसमें तो टैबलेट चार्ज होना लग जाएगा। ठीक है, और याद रखना टैबलेट मुड़ा नहीं होना चाहिए कहीं पे। फिर हम पावर बटन को दबाए रखेंगे, फ़ोन को पावर ऑफ कर देंगे या फिर टैबलेट को पावर ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। अब जब आपका टैबलेट पावर ऑफ हो चुका है या फिर यूँ कहें स्विच ऑफ हो चुका है तो अब आपको क्या करना है ध्यान से समझो। आपको ये जो पावर वाली बटन है, पावर ऑन ऑफ बटन, ठीक है, ये पावर ऑन ऑफ बटन है और ये है वॉल्यूम अप और ये है वॉल्यूम डाउन। आपको क्या करना है, ये पावर वाली बटन और वॉल्यूम अप दोनों को कुछ इस तरीके से दबाना है, लाइक दिस। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब चार्जिंग होने लग गया ना। अब पावर बटन दबाइए और उसके बाद वॉल्यूम अप दबाइए, कुछ इस तरीके से। आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से गाइड करूँगा, बहुत ही अच्छे से वीडियो को देखिएगा आप। ठीक है, और जैसे ही आपको सैमसंग का लोगो दिखे आपको पावर वाली बटन को छोड़ देना है, लेकिन वॉल्यूम अप को, आवाज़ बढ़ाने वाली को दबा के रखना है। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपका टैबलेट रिकवरी मोड में पहुंच जाएगा, रिकवरी मोड में चला जाएगा। आपको मैं थोड़ा सा आसान तरीके से समझाता हूँ यहाँ पर दिखाकर। ठीक है, ये टैबलेट आपका रिकवरी मोड में जा चुका है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या फिर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आपके पास स्मार्ट टीवी नहीं है, आपके पास स्मार्ट DTH नहीं है, तो आप क्या कीजिए ना, ये वाला जो सिरा है उसको तो आप अपने टैबलेट में लगाइए और ये वाला जो USB A वाला पोर्ट है, ये वाला, इसमें क्या कीजिए, ये जो 20 रुपए का OTG आता है या फिर OTG जितने वाला भी हो आपके पास होगा उसको कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। अब आपके सामने इस साइड भी क्या हुआ, टाइप सी एक पोर्ट बन गया। याद रखना ये वाला जो सिरा दूसरा वाला है इसको आपको अपने उस फोन में जिसमें प्रॉब्लम आई है उसको लगा देना है। अब बात आती है ये वाला सिरा कहाँ पे लगाना है, तो आपके पास टाइप सी वाला कोई एक और फ़ोन होना चाहिए। ठीक है, उसको आपको अपने फ़ोन में लगा देना है और फ़ोन में जैसे ही लगाओगे आपका टैबलेट चार्ज होने लग जाएगा। अगर चार्ज नहीं हो रहा है तो आप ये वाला सिरा जिस फ़ोन में लगाएंगे उसकी सेटिंग में जाकर एक बार OTG की सेटिंग को ऑन कर देना और आपका फ़ोन चार्ज होने लग जाएगा। और जो प्रोसेस मैंने बताया है फ़ोन को स्विच ऑफ करके पावर और वॉल्यूम अप वाला,
वही सेम प्रोसेस कर दीजिएगा, आपका टैबलेट रिकवरी मोड में चला जाएगा। तो होपफुली मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझा पाया होऊंगा, और मुझे पता है 100% श्योर कि मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है। मैं हर वीडियो से भी बेहतर इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है, तो इसलिए मुझे खुद भी खुशी हो रही है। अब करना क्या है, टैबलेट को लेना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आने के बाद आपको इस आवाज़ कम करने वाली बटन की मदद से आपको आना है वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट पे। वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट आपको दिख जाएगा, पावर बटन को दबाएंगे तो वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम डाउन से नीचे आना है, आपको सेलेक्ट करना है फैक्ट्री डाटा रीसेट। फैक्ट्री डाटा रीसेट पे क्लिक करने के बाद आपको इस पावर बटन को प्रेस कर देना है। इतना करते ही आपका फ़ोन इस कंडीशन में आ जाएगा, रिबूट सिस्टम नाउ पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा और पावर बटन दबा देना। अब जैसे ही आप पावर बटन दबाओगे ना, तो आपके फ़ोन को ऑन होने में लगभग 2 से 3 मिनट, सॉरी, आपके टैबलेट को ऑन होने में लगभग 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो इस बीच आपको घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। और हम वेट करते हैं, उसके बाद जैसे ही ऑन हो जाता है तो इसको सेटअप करना भी सिखा देते हैं। ठीक है, वेट कीजिए। फाइनली 2 से 3 मिनट वेट करने के बाद आपका फ़ोन पूरी तरीके से ऑन हो चुकेगा। तो अब आपको सेटअप करना होगा, और सेटअप करने के लिए क्या चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है वो सुन लीजिए। ठीक है, अगर आप इसको सेटअप करना चाहते हैं और फिर से वो जो समस्या है वो नहीं आए, उसके लिए क्या जानकारी या फिर कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए ताकि वो समस्या आपके टैबलेट में ना आए। तो सबसे ज़रूरी बात कि जब भी आपको इस टैबलेट को सेटअप करना हो, आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना होगा। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से एग्री टू ऑल पे क्लिक करके इस एग्री बटन पे क्लिक करना होगा। और अब सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट पहलू या फिर सबसे ज़रूरी फैक्टर आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर ओके बटन दबाते ही अगर आप स्किप पे क्लिक करोगे तो आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन है। इसलिए आपको किसी भी फ़ोन के वाईफाई से, मतलब मोबाइल के हॉटस्पॉट से या फिर अपने घर में लगे वाईफाई से कनेक्ट करना होगा। लेकिन जिस भी वाईफाई से या फिर जिस भी मोबाइल के हॉटस्पॉट से आप कनेक्ट करेंगे, याद रखिएगा वो सेटअप के दौरान ना तो डिस्कनेक्ट हो और ना उसकी इंटरनेट की स्पीड कम पड़े। अगर आपको पता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ उससे कनेक्ट ना करें, वरना आपको फिर से ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है और पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं अपने वाईफाई को मोबाइल वाले हॉटस्पॉट को कनेक्ट करके यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब ध्यान से समझिएगा, इस बीच ना तो मोबाइल का हॉटस्पॉट बंद कीजिएगा और ना ही इंटरनेट ऑफ कर दीजिएगा। अब जो प्रोसेस हो रहा है उसको कंप्लीटली होने दीजिएगा। अगर फिर भी कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। ठीक है, प्लीज़ कमेंट करके बताना, और आपको आगे स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझ में आ जाएगा कि इस चैनल पर कितनी डिटेल और कितनी ऑथेंटिक वीडियो ही मिलती है सिर्फ और सिर्फ। अगर मैं चाहता तो फालतू की वीडियो अपलोड कर सकता था, लेकिन मेरे भाई मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ
ऑथेंटिक चीज़ों पे ही टिका हुआ है। मतलब जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी 100% टेस्टेड। मैं वीडियो बनाने से पहले कई बार टेस्ट करता हूँ, चेक करता हूँ एक्चुअल में ये ट्रिक काम कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद आप लोगों को वीडियो मैं देता हूँ अपलोड करके, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बस एक बार हो गया तो हो गया। आप मानेंगे नहीं, इस प्रोसेस को करने के लिए कम से कम मैंने इस टैबलेट को कम से कम 40 दफ़ा फॉर्मेट किया है। जी हाँ, 40 दफ़ा फॉर्मेट किया है, सेटअप किया है, इसकी रिस्ट्रिक्शन को हटाया है। और हाँ, अभी सेटअप होने के बाद आपको एक चीज़ बताऊँगा जो आपको शायद काफ़ी खुश कर सकती है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है? वीडियो को पूरा एंड तक देखना और आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाऊँगा। कोई इधर-उधर का झोल नहीं, कोई फालतू का तामझाम नहीं। एकदम स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलेगा। देखो, इंटरनेट प्रॉपर्ली कनेक्टेड होना चाहिए और इंटरनेट फास्ट होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि आप 5G वाले वाईफ़ाई से या फिर आप जिस भी मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं, वो उसमें इंटरनेट फ़ास्ट हो और 5G वाला इंटरनेट हो, उसके बाद ही ये सारा प्रोसेस होगा। दोस्तों, इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो मैं फ्यूचर में लाता रहूँगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दो ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ, तो उसका नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए। अब यहाँ पर जब सेटअप फ़ोन का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे ही क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू बटन पे एक बार फिर से क्लिक करना होगा। यहाँ पर रजिस्टरिंग डिवाइस लिखा हुआ आ रहा है, मतलब आपका जो टैबलेट है वो जिसके भी नाम पे होगा वो रजिस्टर करने लग जाएगा। मोर बटन पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर से एक्सेप्ट एक बार क्लिक कर देंगे और यहाँ पर देखेंगे आप तो सैमसंग नॉक्स मैनेज, यानी कि इसमें जो नॉक्स की सिक्योरिटी है वो ऑन होना या फिर अप्लाई होना शुरू हो चुकी है। अगर इस दौरान आपके टैबलेट से वाईफाई का कनेक्शन टूटा तो आपको नॉक्स मैनेज की समस्या आ जाती है और फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम झेलने को पड़ जाती है। तो दोस्तों, इसी तरीके की एकदम डिटेल वीडियो देखने के लिए प्लीज़ कंसिडर कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? अगर फिर भी आपकी समस्या सॉल्व ना हो, अगर इसके करने के बाद भी आपकी समस्या सॉल्व ना हो, तो आप मुझसे पेड हेल्प ले सकते हैं। पेड हेल्प इन द सेंस कि अगर आप मुझसे पेड हेल्प लेना चाहते हैं, तो मैं वीडियो कॉल पे आपको वन टू वन गाइड करता हूँ, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाता हूँ, लेकिन ये सर्विस फ्री नहीं है, ये सर्विस पेड है। और याद रखना, अगर आप मुझसे वीडियो कॉल पे वन टू वन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हो, तो ये सर्विस पेड है वो तो ठीक है, लेकिन आपको पेमेंट पहले करना होता है। अगर आप फालतू में बहस करेंगे तो आपको तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा और याद रखिएगा, आपका एक भी रुपया यहाँ पर फँसेगा नहीं और आपके साथ 1 रुपए का स्कैम नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑथेंटिक काम ही होगा मेरे यहाँ पे। अगर जिन भाइयों का सवाल होगा कि यार मेरे भाई मेरा एफआरपी है या फिर मेरा ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व नहीं कर पाया तो अगर आपकी प्रॉब्लम या फिर आपकी समस्या सॉल्व नहीं होते तो इंस्टेंटली आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएँगे, जो भी आप क्यूआर भेजेंगे या फिर जो भी मोबाइल नंबर आप भेजेंगे। अगर सर्वर नहीं भी चल रहा होगा तो मैं आपको दूसरे किसी बंदे से आपको पैसे रिफंड करवाऊँगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आप मुझसे पेड हेल्प लेना चाहें तो कमेंट में लिख देना पेड हेल्प, लेकिन याद रखना, जब भी आप कमेंट करोगे तो वीडियो कॉल पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ये मत पूछा करोगे कि कैसे सॉल्व करोगे, वीडियो कॉल पे आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप गाइड करवा दूँगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन याद रखना, पेमेंट पहले करना होगा, ये ठीक है? तो बाकी अभी आप देख सकते हैं सारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। ये जो स्टूडेंट जिस भी स्टूडेंट को ये मिला था उसके नाम की जो अ, चीज़ें हैं वो रजिस्टर कर दी जा रही हैं और डिजी शक्ति अध्ययन नाम की एक एप्लीकेशन है जो इंस्टॉल हो रही है एंड थोड़ी सा प्रोसेस होने के बाद इसमें अभी आप देखेंगे ऑटोमेटिकली योगी जी मोदी जी की वॉलपेपर या फिर योगी जी मोदी जी की फ़ोटो लग जाएगी। देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है एनरोलिंग फिनिशिंग अप, मतलब ऑलमोस्ट 99% आपका टैबलेट सेटअप हो चुका है। अब बची थोड़ी सी प्रोसेस, उसको कैसे सही करना है चलिए मैं आपको समझा देता हूँ।
फाइनली देखिए अभी आपको फोटो नहीं दिख रही है ना, अभी देखो, थोड़ा सा वेट करो, जल्दीबाजी नहीं करनी। अब एकदम डिटेल में इस चैनल पर आपको वीडियो मिली है, ठीक है। अभी आपको थोड़ी ही देर में वॉलपेपर वो अप्लाई होता दिख जाएगा। ऐसा नहीं है कि यार तुमने तो बोला और वॉलपेपर नहीं लगा, 100% वॉलपेपर लगेगा, 100% इसकी रिस्ट्रिक्शन रहेगी। और उसको सब कुछ कैसे होगा क्या होगा सारी कुछ अभी आप देख लगती हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं वॉलपेपर लग चुका है। अब वॉलपेपर लग गया है तो क्या क्या चीज़ें हुई हैं। पहली बात तो ये वॉलपेपर अभी के लिए आप चेंज नहीं कर सकते। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से स्क्रॉल करता हूँ कट करके, और यहाँ से अगर आप जनरल मैनेजमेंट में जाते हैं और रीसेट ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पर ये जो फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन है वो हाईलाइटेड नहीं है या फिर ऑन नहीं है। समझ गए ना, हाईलाइटेड नहीं है इन द सेंस कि ऑन नहीं है, तो जिस वजह से आप अपने इस टैबलेट को फॉर्मेट नहीं कर सकते। समझ में आ गया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इसको इस ऑप्शन को एनेबल करना या फिर इसको फॉर्मेट करना, या फिर आप ये जो वॉलपेपर है, ये जो योगी जी मोदी जी की वॉलपेपर है उसको हटाना, रिमूव करना, उसको हटाकर अपना वॉलपेपर लगाना, तो उसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। आप उस वीडियो को देखकर अपना वॉलपेपर लगा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, वीडियो पसंद ना आया तो डिसलाइक कर देना। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।